क्या अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इंदिरा जी से लड़े थे, एक बार मोदी जी से भी दो हाथ करने के लिए हम बिल्कुल अब जो है अपने आप को तत्पर और मजबूत कर रहे हैं। तो बहुत सी बातों को ध्यान रखा कि आपका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले लग गए। रेलवे को बेचने की नीतियां हैं, जो भी आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो स्टेशनों को बेचने की, ट्रकों को बेचने की, और जो अभी आपके जो है ये इनका तमाम सारी गाड़ियों को जो है प्राइवेट हाथों में देने की बात की जा रही है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन न केवल विरोध करेगी बल्कि अपने प्राणों के रहते हुए ये बिल्कुल लागू नहीं होने देगी। लेकिन पहले ये तो बता दिया जाए साहब कि हमको नौकरी हम किस ग्रेड में करेंगे। जो ALP में जो गार्ड की ड्यूटी करेंगे उसके तदनुसार इनको जो है लोग जो रनिंग शाखा है, इसमें हमारे रनिंग शाखा का नए सिरे से गठन हुआ है, जिसमें पहले हमारी रनिंग शाखा में केवल लोको पायलट हुआ करते थे। अब हमने गार्ड और लोको पायलट दोनों को सम्मिलित करते हुए हमारी रनिंग ब्रांच बनी है, जिसमें आज नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष भाई फतेह चंद जी अभी हमारे चुने गए हैं। तो हमारे संजय त्यागी जी हैं, ताजुद्दीन जी हैं, तो ये सब नई हमारी कार्यकारिणी गठित हुई है। आज उसका ये यहाँ कार्यक्रम था और वो ब्रांच हमारी यहाँ पर आज उपस्थित है। दूसरा ये कि ये सहायक लोको पायलटों का मामला जो जिसमें बहुत बर्निंग इशू है, क्योंकि इनकी भर्ती हुई सहायक लोको पायलट में और इनको आदेश किया जा रहा है कि आपको गार्ड की ड्यूटी करनी है, जबकि गार्ड का ग्रेड पे 2800 है और सहायक लोको पायलट का 1900 है। दूसरी बात यह कि इनकी शैक्षणिक योग्यता भी, गार्डों की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है और इनकी शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल प्लस ITI है। तो इस तरह के तुगलकी आदेश जो जारी किए जा रहे हैं, यूनियन उसका प्रबल विरोध करती है। आज अभी उन्होंने सीनियर DIUM के चैम्बर में मीटिंग बुलाई है, इस संबंध में हम बात करेंगे उनसे, और बात करने के बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो आंदोलन का राह ही हमारे पास एकमात्र विकल्प बचता है। दूसरी बात ये कि जो भारत सरकार की वर्तमान नीतियाँ हैं, जो रेलवे को बेचने की नीतियाँ हैं, जो भी आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो स्टेशनों को बेचने की, ट्रकों को बेचने की, और जो अभी आपके जो है ये इनका तमाम सारी गाड़ियों को जो है प्राइवेट हाथों में देने की बात की जा रही है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन न केवल विरोध करेगी बल्कि अपने प्राणों के रहते हुए ये बिल्कुल लागू नहीं होने देगी। हम इसके लिए अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे और अपने जीवित रहते हुए हम रेलवे को निजी हाथों में सौंपने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। हमने इसके पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने सन 60 में, सन 68 में, सन 74 में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें दे करके और रेलवे को बचाने का काम किया गया, अपनी मांगों को मनवाने का काम किया गया। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इंदिरा जी से लड़े थे, एक बार मोदी जी से भी दो हाथ करने के लिए हम बिल्कुल अब जो है अपने आप को तत्पर और मजबूत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। अभी हमारी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की वर्किंग कमेटी पटना में थी। हमारे कामरेड श्री गोपाल मिश्रा जी ने भी इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहा और वर्किंग कमेटी ने फैसला भी किया कि अगर सरकार अपनी नीतियों से नहीं हटती है या सरकार अगर जो है अपने रेलवे को बेचने पर आमादा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक लंबा संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा और उसके लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। एजेड नगर डिवीज़न की टीम एक साथ में सब जुड़ कर आ रहे हैं कि बहुत सी ऐसी ज्वलन समस्याएं हैं जिन पर अधिकारियों की तरफ से तुगलकी आदेश जारी कर जाते हैं। बीच में अभी लाइन हमारा गार्ड बक्सा चलता रहा था, उस गार्ड बक्से को बंद कर दिया गया था, ड्राइवर के बक्से को बंद कर दिया गया जो बहुत पुराने समय चला रहा था। बीच में 2014 में बंद किया था, हमने फिर खुलवाया था और पुनः फिर वही स्थिति बंद कर दी गई थी। उसको अभी हमने टलवाया। हमारी JCM की मीटिंग चल रही है, 2-3 महीने के बाद इस पर फाइनल निर्णय हो जाएगा और कहीं तक हम इसको लागू नहीं होने देंगे। दूसरा जो हमारा प्राइवेट वाला बताया था भाई साहब ने कि 150 गाड़ियाँ और 109 रूट पर आप सबसे अधिक जो हमारी अर्निंग देने वाली रेलवे को रूट हैं उन रूटों को आप प्राइवेट हाथ में दे रहे हैं। अगर आप प्राइवेट हाथ में दे रहे हैं तो वो हमसे कंपटीशन करें, वो आके हमारे ब्रांच लाइन की गाड़ियों को लें, उनको चलाएं और तब हमसे कंपटीशन करें। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, सारा क्रू हमारा, सारा गार्ड हमारा, सारा रेल पटरी हमारी, सारे स्टेशन मास्टर स्टेशन हमारे, और बेनिफिट लेने के लिए वो आगे आ जाते हैं। तो हम अगर वो उन्हें आना है तो वो हमारी उन गाड़ियों को लें, उन सेक्शन को लें जहाँ पर हमारी यात्री गाड़ियाँ कम चलती हैं। इसको रोकने की लड़ाई आप जारी इसके रोकने की लड़ाई हमारी जारी है और हमारे हर स्तर पर पूरी तरह से तैयारी चल रही है इसमें।